तो बोर्स एटॉमिक मॉडल इंपॉर्टेंट वन। इसके पहले हम लोगों ने देखा था क्या, इट्स पोस्टुलेट्स। तो हम लोगों ने पहले ही 2 बार 3 बार देख लिया है, मैं फिर से रिवाइज करके देता। क्या दिस मॉडल इज वैलिड फॉर हाइड्रोजन लाइक एलिमेंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बोर्ड अभी 12th क्लास के फिजिक्स में भी आएगा। हा? इसलिए मैं इसको इतना वेटेज दे रहा हूं। हाइड्रोजन लाइक एलिमेंट कहें तो खुद हाइड्रोजन हो गया, हीलियम is having 2 electron, 1 electron is removed. Lithium is having 3 electron, so 2 electron is removed, 1 electron is remaining. Beryllium 4 electron, 1 electron is removed, like this one. फिर हम लोग बोलते थे electrons are revolving around a fixed and stationary path, and these are called as shells या orbit. शेल नंबर 1 उसका नेमिंग देता था के, शेल नंबर 2 उसका नेमिंग होता था एल, शेल नंबर 3 एम, शेल नंबर 4 इज एन। ओके। फिर हम लोगों ने बोला था कि एट ईच एंड एवरी मोमेंट ऑफ टाइम एक फोर्स उसको बाहर की तरफ खींचता था, इज कॉल्ड एज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। फिजिक्स में डिटेल में होगा व्हेन यू आर learning about centrifugal force, any circular motion. One is acting inward, and that is called as electrostatic force of attraction. ठीक है ना? They are counter balanced, हमेशा एक दूसरे को बैलेंस करके चल रहे हैं। फिर हमने देखा था इंपॉर्टेंट लाइन, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज mvr इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई, जिसका मीनिंग क्या था, इट मीन्स दैट n का वैल्यू मस्ट बी इंटीजर 1 2 3 4 5 6 ऐसा करते हुए। ठीक। फिर हम लोगों ने देखा था कि इलेक्ट्रॉन कैन जंप फ्रॉम लोअर शेल टू हायर शेल और हायर शेल टू लोअर शेल, हायर शेल टू लोअर शेल, ऐसा। सेंटर शिवा Shravani is saying center seeking force is called as centripetal force. Yes, centripetal force बोल सकते थे इनवर्ड, सेंट्रीफ्यूगल बार की तरफ है। तो इलेक्ट्रॉन कैन जंप फ्रॉम लोअर टू हायर और हायर टू लोअर। ओके। फिर बोलते थे व्हेनेवर इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम लोअर टू हायर एनर्जी इज एब्सॉर्ब। ठीक। एंड व्हेनेवर इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम हायर टू लोअर एनर्जी इज रिलीज्ड। ये सब पॉइंट्स हम लोगों ने करके देखा था। उसके बाद मैं आता हूं, अगेन जस्ट ब्रीफ रिवीजन पार्ट इज रेडियस ऑफ द एटम या रेडियस ऑफ द शेल। तो रेडियस ऑफ द शेल में हम लोगों ने देखा था r इक्वल्स टू 0.529 n square by z and unit was angstrom. What is angstrom? Angstrom is 10 raised to power minus 10। ठीक। रेडियस के बाद हम लोगों ने वेलोसिटी देखा था। वेलोसिटी कितना आया था अगर याद हो तो 2.18 इंटू 10 raised to power 6 z by n, but unit was मीटर पर सेकेंड। ठीक। यस, मीटर पर सेकेंड, ये याद होना चाहिए प्लीज।
डेरिवेशन डेफिनेटली मैं करके दूंगा बट एक्स्ट्रा लेक्चर में, ठीक है ना, नॉट इन this lecture because that will require a lot of physics and other concepts also. तो उसमें हम लोग एक्स्ट्रा टाइम दे दे करके करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। वेलोसिटी के बाद हम लोगों ने लिखा था एनर्जी। एनर्जी क्या था, -13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, but unit was electron. What is electron? 10 raised to power -19। अगर तुमको इसी एनर्जी को लिखना है तो दिस इज -13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। मैंने बोला यूनिट इज इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन मीन्स वट एवर इज द चार्ज, तो जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितना होता है 1.6 into 10 raised to power -19 coulomb. Now 1 volt is equivalent to 1 joule. 1 equivalent is equals to 1 joule. Okay, 1 equivalent is equals to 1 joule. तो तुम चाहो तो इसको अगर जूल में टोटल मल्टीप्लाई करके वैल्यू लेना चाहे तो 13.6 multiplied by 1.6 is 21.76 into 10 raised to power -19 z square by n square, but now it become in joules। ऊपर वाला भी लिख सकता है बट तुमको बुक्स में सभी जगह ऑलवेज कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वगैरह में यही लेता है। ओके किसी को प्रॉब्लम, वॉइस नहीं आ रहा मेरा? हाँ भाई, बीच बीच में मैं नहीं बोलता हूँ, लिखने का टाइम देता हूँ ना। हाँ, मेरी आवाज के एडिक्टेड हो गए सब लोग। एडिक्टेड है, एडिक्टेड हो जाओ बेटा। मेरी आवाज के एडिक्टेड हो गए ना तो इन फ्यूचर बहुत काम आएगा। किसी को प्रॉब्लम है क्या? लास्ट पेज। So the last slide for one. हाँ, यस। 1 volt is equivalent to 1 joule। 1 volt is equivalent to 1 joule। बोलो दर्शन, मृणाल। अथर्वा, is there any problem? Done, very good। So let us come to next point। एनर्जी हम लोगों ने निकाल लिया था,
मैं इसको रिवाइज इसलिए कर रहा हूं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, E1 is 13.6, 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 का स्क्वायर इज माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बार बार वीडियो को देखो, बार बार वीडियो को देखो भाई। E2 का मतलब क्या हो गया? सेकंड सेल। कोई मूवी देखने से अच्छा है कि हम लोग इसी को बार बार देखते रहें। दिस इज माइनस 13.6 डिवाइडेड बाई 4, 4 का मीनिंग हो गया दिस इज 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मैग्नीट्यूड कम होता जा रहा है बट साइन इज नेगेटिव, दैट्स व्हाई वैल्यू इज इंक्रीजिंग। थर्ड सेल is E3 and this is for hydrogen, huh? So this is 1.85 कल हम लोगों ने देखा था। That's why suppose this is nucleus, cell number 1 whose energy is, सबसे strong force यहाँ पे है, then after 3.4 minus 1.85 ऐसा, ओके। तो ये मैंने, यस निधिता बोलो, इधर एनी प्रॉब्लम प्लीज? सर थर्ड सेल का 1.55 है। 1.5 है 1.5 है तो 1.5 लो। तो दिस इज 1.5 बट माइनस इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ओके। ये एनर्जी क्या हो रहा है? एनर्जी इज, बोलो, इंक्रीजिंग। इनके इसीलिए हायर एनर्जी लेवल बोलते हैं, हायर एनर्जी लेवल, हायर एनर्जी लेवल, हायर एनर्जी लेवल, हायर एनर्जी लेवल, हायर एनर्जी लेवल एंड लोअर एनर्जी लेवल, हायर एनर्जी लेवल एंड लोअर एनर्जी लेवल। हाँ बोलो क्या था? यस इट इज इंक्रीजिंग। क्या पूछा है सेम क्वेश्चन में? हाँ सर, सो इफ इट इज आस्क इन द जूल वी हैव टू मल्टीप्लाई, यस जूल्स में पूछेगा तो ऑब्वियसली मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। इसी को बोल दे सेकंड सेल का एनर्जी इन जूल्स कितना होगा, तो इलेक्ट्रॉन के वैल्यू से मल्टीप्लाई कर। इसी सेम है, सपोज यू आर टेकिंग सोडियम, सोडियम का एटॉमिक मास इज 23 AMU है, तुमसे बोल दे इसका मास ग्राम में कितना होगा, तो 1 AMU का वैल्यू रख दे बस, हो गया इन ग्राम। समझ में आ रहा है? सेम इलेक्ट्रॉन का वैल्यू पुट कर दे, इट बिकम जूल्स, 1 वोल्ट इज 1 जूल्स। एनी प्रॉब्लम टिल नाउ प्लीज? सो यू विल गेट E5, E6, E7 ऐसा। चलो मैं तुम लोगों को व्हाट्सएप पर इसका बोर्स एटॉमिक मॉडल का मैं फोटो का पढ़ने के लिए लिख लिख करके भेजता हूं, क्योंकि बुक प्रिंटिंग के लिए अभी भी है मेरा, बस जब आ जाता है फिर भी इट विल टेक टाइम, ठीक है ना। जो मेरा खुद का बुकलेट है, जो मेरा खुद का बुकलेट है, तब पर भी मुझे लगता है कि एटलीस्ट मिनिमम मुझे लगता है 2 वीक्स लग जाएंगे। तो
मैं अभी जितना काम हो सकता है उतना हम लोग मतलब कि मैं देता हूँ, उसके बाद बुकलेट तो तुमको मिल ही जाएगा, ठीक है ना। बोस एटॉमिक मॉडल द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, तो इसलिए मैं उसका तुम लोग को, हाँ डेफिनेटली उसी का मैं वीडियो 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 नहीं, फोटो खींच खींच करके भेजूंगा, ठीक है ना। सिर्फ और सिर्फ 1 या 2 वीक की बात है। ये कोविड ने सारी चीजें बहुत पीछे कर रखी है। चलो भाई, तो एनर्जी के बाद चलो आओ सभी लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट वन लिखो, हेडिंग एनर्जी चेंज या चेंज इन एनर्जी, एनर्जी चेंज या चेंज इन एनर्जी, जो भी लिखो, बोथ आर करेक्ट वन। change in energy when electron jumps from jumps from jumps from lower shell to higher shell। उल्टा भी हो सकता था, और हायर टू लोअर, ठीक है ना। तो इसके लिए लिखो स्टेटमेंट प्लीज, स्टेटमेंट प्लीज। लिखो when electron jumps from when electron jumps from when electron jumps from lower shell to higher shell, when electron jumps from lower shell to higher shell, electron jumps from higher shell to lower shell, then then it will then it will then it will then it will absorb energy, then it will absorb energy, then it will absorb energy, ठीक है ना। उसके नीचे लिखो, उस लाइन को छोड़ दो, लिखो लिखो when electron is when electron is moving in when electron is moving in a fixed and stationary path, when electron is moving in when electron is moving in a fixed and stationary path, then it will have then it will have then it will have then it will have certain then it will have certain energy, then it will have certain energy, ठीक। तो मैंने लिखा एनर्जी ऑफ लिखो एनर्जी ऑफ लोअर एनर्जी लेवल
energy of lower energy level of lower energy level, that is n1 के लिए. तो E n1 will be equals to minus 13.6 minus 13.6. आवाज कम आ रही है अनुश्री? अभी भी कम आ रही है? कम तो नहीं आनी चाहिए. चलो, कुछ लोग आवाज कम आ रही है, कुछ लोगों को ठीक आ रही है. मेरे ख्याल से थोड़ा सा कोई इश्यूज होंगे. देखते हैं 1-2 मिनट के लिए, फिर से अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो मैं देखता हूँ. ठीक है ना? 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन n1 का स्क्वायर. बोलो सब लोग. ठीक. एंड एनर्जी ऑफ एंड लिखो. एंड एनर्जी ऑफ हायर सेल. सेल को ही तुमने क्या लिखा था? एनर्जी लेवल n2 is en2. Okay, this will be again minus 13.6 z square. Atoms remain same na? Please note down fast. Note it down. Leon get like a yes, done. Area cube. Area cube. कोई प्रॉब्लम? Shravani square. Is there any problem? नहीं है. There is no problem. जिन लोगों का IUPAC एंड पीरियोडिक टेबल छूटा हुआ है, डेफिनेटली वो लोग सेकंड बैच भी ज्वाइन करके कंप्लीट कर लेंगे. ठीक है ना? बाद में कोई ये ना बोलेगा सर मेरा ये रह गया. तो अब आओ इसके आगे. अब क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम, और मैं ये वाला टॉपिक बहुत ही आराम से कर रहे भाई, स्लोली. इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम कहां से? लोअर सेल टू हायर सेल. लोअर टू हायर. देखो, लोअर टू हायर. ये क्या है? दिस इज फाइनल माइनस इनिशियल. डेल्टा का मतलब यही होता है ना? तो दिस इज कॉल्ड एज delta E. Delta E is called as
change in energy, that is E final माइनस ई इनिशियल। फिजिक्स में पढ़ा होगा डेल्टा का मीनिंग क्या है? फिजिक्स फिजिक्स एरर एरर एनालिसिस, एरर एनालिसिस, एरर एनालिसिस है ना। तो एरर एनालिसिस में भी तुमने पढ़ लिया होगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस डेल्टा। ओके, फाइनल माइनस इनिशियल। तो लिखो ई हायर माइनस ई लोअर, तुम कैसे भी रिप्रेजेंट कर। ओके, तो कुल मिलाकर के तुम क्या लिखेगा? नॉर्मली ई एन टू माइनस ई एन वन लिखा मैंने। एन टू क्या है? हायर लेवल। एन वन क्या है? लोअर लेवल। सो पुट द वैल्यू -13.6 जेड स्क्वायर, मैं इसको ऊपर कर लेता हूं, अपॉन एन टू का स्क्वायर -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन वन का स्क्वायर। ये देखो माइनस माइनस बिकम प्लस है ना, माइनस माइनस बिकम प्लस। तो यू विल गेट, बाद में थोड़ा सा नोट कर लेंगे हम लोग प्लीज, अभी देखो सिर्फ बैठ करके देखो, बाद में लिखना। सो दिस इज 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन टू का स्क्वायर माइनस 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन वन स्क्वायर। एन टू वाला माइनस माइनस बिकम प्लस। ओके, minus minus become plus. No, it will not cancelled out. It is common one. ये देखो फॉर्मूला, वन मिनट प्लीज। सॉरी, हमने उल्टा कर दिया। एन वन वाला बिकम प्लस, एन वन विल ऑलवेज बिकम प्लस, एन वन वाला बिकम प्लस, उल्टा हो गया। ध्यान से देख क्या हो रहा है। एन वन वाला बिकम माइनस माइनस बिकम प्लस है ना, और एन टू वाले में अभी भी माइनस रहेगा, तो वो ऐसा आ गया, लिख लिया। सो प्लीज राइट डाउन एवरीवन, एवरीवन प्लीज राइट डाउन। उसका वी विल मूव टू नेक्स्ट पेज। Sir,
Hello, sir. हाँ, यस. Can you show previous slide for a minute? I got disconnected. ओके, चलो लो फास्ट. Thank you, sir. It is done. यस. So let us move to next one, please. ऐसा. चलो आ जाओ. प्लीज राइट डाउन वन और मोर. हम लोग बोल रहे 1 or 2 more एग्जाम्पल्स, और जो कि ऑलरेडी कंपटीशन में आए हुए हैं और हमारे बोर्ड टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है. चलो देखो. फाइंड आउट एनर्जी when electron jumps from when electron jumps from third shell to first shell in hydrogen atom. ट्राई करेंगे क्या. पुट वैल्यू ऑफ n1 इज 1, n2 इक्वल्स टू कितना 3. z का वैल्यू हाइड्रोजन है तो कितना हो गया 1. पुट इन फॉर्मूला प्लीज फास्ट.
1.51 आ रहा है। बोलो भाई सब लोग क्या आ रहा है? फास्ट, डू फास्ट, आई विल check it. Yeah, चेक करूं क्या मैं? चलो भाई प्लीज। सो दिस इज डेल्टा ई, अब देखो माइनस नहीं है। हाँ? पुटिंग द वैल्यूज ऑफ n1 का स्क्वायर माइनस n2 का स्क्वायर, ये याद करके रखो। हाँ प्लीज। 12 आ रहा है भाई सब लोग का इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 13.6, 1 का स्क्वायर, 1/1 का स्क्वायर, 1/3 का स्क्वायर। ओके, 13.6 दिस इज, चलो अच्छा डायरेक्टली नहीं निकलते हैं, ऐसा लिख दिया है ना, 1 - 1/9। तो दिस इज 13.6 मल्टीप्लाइड बाय 8 डिवाइडेड बाय 9। फाइनल आंसर इज 12 आ रहा है सब लोगों का। तो मैं विदाउट चेक मैं लिख रहा हूँ 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एनी प्रॉब्लम? अगर जूल्स में होता तो अगेन मल्टीप्लाइड बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19। ठीक है, ऐसा करके रहेगा। बोलो कोई प्रॉब्लम? हाँ या ना? फास्ट। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, वेरी गुड। बहुत सिंपल नहीं है ये प्रॉब्लम, तुमको बिलीव नहीं होगा, नीट में आया हुआ है 2 to 1 के लिए, 2 to 1 के लिए। जेई मेंस वगैरह में भी आया, बट बहुत पहले आया है, प्रॉब्लम ये है। ठीक है ना, बट फिर भी हम लोग देखते हैं। आओ नेक्स्ट वन। फाइंड आउट एनर्जी रेशियो व्हेन इलेक्ट्रॉन, हाँ सही बोलो, क्या बोलना चाह रहे हैं? हाँ, इट जम्प्स फ्रॉम 3 to 1। यस, इस बार क्या किया, हायर टू लोअर जंप किया है हमने। हमने डेरिवेशन किसका करके दिया है? लोअर टू हायर। प्रॉब्लम में किसका पूछा? हायर टू लोअर। तो तुम्हारा डेरिवेशन उल्टा आएगा, लेकिन उसके अगर ऐसा आए, देखो इधर देखो, मैंने जानबूझ करके दो फॉर्मूला नहीं बनाया, मुझे पता है बहुत कंफ्यूजन होगा। तुम ऐसे डायरेक्ट लिखो क्या, सिंस, तुम चाहो तो देखो मैं प्रूफ करके दे दूं। इधर देखो, अभी कोई कुछ नोट नहीं करेगा, nobody will note down anything। हम लोग के प्रॉब्लम में जो दिया है मैंने 3 से 1 में दिया था। अभी ये फाइनल है और ये इनिशियल है, तो यू विल गेट फॉर्मूला ऐसा।
और अब तू यहाँ पे वैल्यू पुट कर, कोई कुछ नोट नहीं करेगा। थ्री का स्क्वायर बिकम 9, 1 का स्क्वायर बिकम 1। देख लो अभी भी वैल्यू वही आएगा, बट आगे क्या आ गया, माइनस। इसका मतलब है कि एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। मैग्नीट्यूड विल बी सेम, नेगेटिव साइन का मतलब क्या हो गया, एनर्जी इज रिलीजिंग। तो अब सभी लोग लिखो इस स्टेटमेंट के बाद, इसके बाद लिखो स्टेटमेंट प्लीज, लिखो सिंस, इसके बाद लिखना है आफ्टर 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, लिखो लिखो सिंस इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम, since electron jumps from higher level to lower level, jumps from higher level to lower level, higher level to lower level, so energy will be released, so energy will be released, energy will be released, so energy will be released, so energy will be released. So delta E equals to, so delta E equals to, so delta E equals to, so delta E equals to minus 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक, तुम्हारे पास बहुत कंफ्यूजन होगा कि विच फॉर्मूला शुड आई यूज, n1 स्क्वायर माइनस n2 का स्क्वायर या n2 का स्क्वायर माइनस n1 का स्क्वायर। इससे अच्छा है व्हाट यू विल डू एक्चुअली, भूल जा, क्या भूल जा, ये ले, मैंने इसको हटा दिया। क्यों हटा दिया, कोई कंफ्यूजन नहीं, सिर्फ क्या कर, लिख लो, वहीं पे लिखो, तुम लोग भी लिखो, ऑलवेज यूज, ऑलवेज यूज फॉर्मूला, ये लिखो, ऐसे लिखो सब लोग, स्टार मार्क लगा करके लिखो, क्योंकि इसकी इंटेंसिटी तुमको 2 साल के बाद जब एग्जाम में बैठेगा तो समझ में आएगा। थर्टीन पॉइंट सिक्स जेड स्क्वायर 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। कंडीशन नंबर 1, इलेक्ट्रॉन जंप करे कहां से, लोअर टू हायर, तो डेल्टा ई के आंसर में क्या लगा, पॉजिटिव वैल्यू। अगर ये हायर से लोअर में जाए तो माइनस डेल्टा ई कर दे, बस कुछ मत करना, आगे सिर्फ माइनस साइन लगा देना। ठीक, ठीक है ना, प्लीज नोट डाउन।
नोट कर लिया सबने? Important statement. Yes, so answer will be minus 12 volt. Okay. सबने नोट कर लिया प्लीज? नोट कर लिया तो अब आते हैं फाइंड आउट एनर्जी रेशियो व्हेन इलेक्ट्रॉन jumps from 2 to 1 in hydrogen and 3 से 2 in Li2 पॉजिटिव। समझ में आ रहा है सबको प्लीज? तो तुम लिख सकते थे सॉल्यूशन में, एक मैं हिंट दे दूं, डेल्टा ई फॉर हाइड्रोजन। मैंने बोला कुछ भी हो जाए फॉर्मूला यही लगा, बस आगे माइनस लगा दे, हायर टू लोअर आ रहा है तो खत्म, बस ऐसा। ये हायर टू लोअर है ना, इसलिए हमने ऐसा किया। यहाँ पे N1 का वैल्यू इज 1, N2 का वैल्यू इज 2, तो डेल्टा ई फॉर हाइड्रोजन -13.6, एंड वेन एवर इज यूजिंग डेल्टा एच एनर्जी रिलीज, तो निगेटिव लगाने की वो भी जरूरत नहीं होगी, रिलीज का मतलब ही निगेटिव होता है। So this is -13.6 into 1। भाई कुछ स्टूडेंट मेरे पास आए थे, वो बोलते हैं कि सर स्कूल में हमारे बोला है कि Z का वैल्यू कुछ लेने की जरूरत नहीं है। अरे बिल्कुल जरूरत है, हाइड्रोजन में लेने की जरूरत नहीं है, बट हीलियम लिथियम सब में लेने की जरूरत पड़ेगा, ठीक है ना? तो ऐसा भी बोलते हैं लोग। नाउ फॉर लिथियम 2+, जल्दी से सॉल्व करो, रेशियो लो फास्ट। बहुत टफ जा रहा है क्या? 9/5 आ गया रेशियो रिटायन का, वेरी गुड। प्लीज चेक इट, प्लीज चेक इट, प्लीज चेक इट। प्लीज चेक इट। सॉरी इट इज रॉन्ग, कोई प्रॉब्लम नहीं, यू आर अटेम्प्टिंग, दिस इज गुड वन। प्लीज अटेम्प्ट, प्लीज अटेम्प्ट।
हाँ भाई, अविदा इशिता के आगे 27.5, अविदा के आगे 3/20, रेवा के आगे 27/5। मुझे नहीं पता, देखो जल्दी जल्दी सब लोग, उसके बाद मैं मैच करा करके देता। थ्री बाई फाइव बहुत लोग क्या रहे हैं, चलो देखते हैं। डेल्टा ELi 2 पॉजिटिव -13.6, बट इस बार मुझको Z का वैल्यू 3 लिथियम का एटॉमिक नंबर रखना पड़ेगा। एंड दिस इज लोअर इज 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। फाइनल आंसर मैं क्यों बोलता हूं मुझे नहीं कैलकुलेट करना चाहिए, देखो सब कैंसिल आउट होगा, हो सकता है। तो दिस इज 36, बट 36 में कितना, ऐसे है ना। तो -13.6, 9 तुम्हारा कट गया, become 5/4। now please take the ratio, please take the ratio। ठीक है ना, तो कितना आ गया, from first and second you will get first divided by second, you will get -13.6 cancelled out into 3/4 and -13.4 into, बोलो, 5/4, 13.6 कट गया, सॉरी 4 ऊपर गया, 4 कट गया, तो फाइनल आंसर इज 3/5। वाह, बहुत लोगों के आए हैं, बहुत लोगों के आए हुए हैं, बहुत ही लोगों के आए हुए हैं। बहुत सारे लोगों के आए हैं, कोई प्रॉब्लम प्लीज, कोई प्रॉब्लम है क्या। यस, सब लोगों के 3.5 आए, 3.5 आए हैं। ठीक, अगर सभी लोगों के 3.5 आए हैं तो यस, श्रावणी स्क्वायर। चलो सभी लोग होमवर्क लिखो प्लीज, होमवर्क होमवर्क। सर वाई टेक लिथियम बाय हाइड्रोजन रेशियो। हाँ भाई देखो क्या पूछ लिया सबने, मैंने पहले क्या दिया है, वर्ड पहले क्या दिया है, कैसे प्रॉब्लम को अटेम्प्ट करते हैं। when jumps from 2 to hydrogen first and lithium second,
इसका मतलब हाइड्रोजन बाई लिथियम का रेशियो निकालना है। ठीक, कुछ भी नहीं बोलता है तो जो ऑर्डर दिया है मैं उसका रेशियो लेता हूं। ठीक है ना, समझ में आया क्या प्रणव? वेदांग, अर्चित, same question was asking. According to the question which is given first, according to the question which is given first, समझ में आ रहा है? According to the question which is given first, उसको ऊपर रखना है। चलो, for homework please, and this has been asked in competitive exams as well as given in textbook also. देखो, टेक्स्ट बुक वगैरह को बहुत अच्छे से पढ़ा दिया जाए ना, बहुत अच्छे से मैं बोल रहा हूं, मेरा खूब आराम से आईआईटी नीट क्लियर हो जाएगा। मैंने बोला बहुत अच्छे से। हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं थ्योरी पढ़ा दूं हो गया, नो। थ्योरी पढ़ाने के बाद उस पर न्यूमेरिकल्स जो होते हैं ना, उसको अगर मैं सॉल्व करके ले लूं तो हो जाएगा मेरा काम। तो चलो, अरेंज द फॉलोइंग in decreasing order of एनर्जी रिलीज्ड। अब वर्ड ध्यान से देख, क्या बोला मैंने वर्ड? एनर्जी रिलीज। इसका मतलब है कि मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड को कंपेयर करूंगा। क्योंकि नेगेटिव के चक्कर में पड़ जाएगा, हमेशा तुझे परेशान करके रखेगा नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। नो, व्हेनेवर इट इज सेइंग एनर्जी, चेंज इन एनर्जी, चेंज इन एनर्जी, ऑलवेज टेक मैग्नीट्यूड। क्योंकि E1 E2 E3 हम लोगों ने उल्टा ही लिखा था, जिसका नेगेटिव सबसे कम था वो हाईएस्ट था। बट हियर जिसका मैग्नीट्यूड इज हायर उसको मैं बोला हायर एनर्जी रिलीज। तो व्हेनेवर चेंज इन एनर्जी इज आस्किंग ना, ऑलवेज कंपेयर मैग्नीट्यूड ओनली। व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स इन हाइड्रोजन फर्स्ट, कहां से? 4 से 2, सेकंड 5 से 1, सब हाइड्रोजन में ही है। दिस इज 5 to 3, दिस इज 5 to 2। इन चारों का एनर्जी निकाल करके कंपेयर करना है। कॉमन क्या रहा है? 13.6। उसको वैसे ही रहने दो, जैसे एवोगैड्रो नंबर Na कॉमन आता था, कैलकुलेट नहीं करता था, वैसा टाइप का। सिर्फ कंपेयर ही तो करना है ना? दिस इज प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट। प्रॉब्लम नंबर सेकंड, थ्री से 2 में जंप किया, बट किसमें? इन बेरिलियम 2 पॉजिटिव। सर बट H has only one shell, right? Yes. कितनी अच्छी बात बोली सबने कि हाइड्रोजन में एक ही सेल है, तो ये जंप कहां कर रहा है? ओ, कितनी अच्छी बात। मैं तुमको प्रूव करके दूंगा कि सेल होते हैं। ठीक, अभिदा, मैं तुमको प्रूव करके दूंगा कि सेल होता है। आगे भी होंगे, 1 2 3 4 5 6 सब होते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन है, एक सेल होना चाहिए, इतने सेल कहां से आ जाएंगे? होते हैं, सब होते हैं। मैं तुमको सब दिखाएगा।
in hydrogen, 5 से 2 in lithium 2 plus। ठीक है ना? Any problem till now, please? Any problem till now, please? No. तो मैं जानबूझ करके लेक्चर को यहीं पर स्टॉप करता हूं, क्योंकि इसको तुम घर पे 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, मैं बोलता हूं 10 टाइम्स पढ़ो प्लीज। ठीक है ना? क्योंकि ये इट शुड बी बेरिलियम, सॉरी बेरिलियम 3 पॉजिटिव। यस, इट मस्ट बी बेरिलियम 3 प्लस। इट मस्ट बी बेरिलियम 3 प्लस। ओके, यस, इट मस्ट बी बेरिलियम 3 प्लस। सी, मैं जानबूझ करके इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है, तुमको आइदर फिजिक्स आइदर केमिस्ट्री में नीट जेई बोर्ड 100% मिलेगा प्रॉब्लम, 200% डैम श्योर किस पे मिलेगा। ठीक है ना? सही, स्वराली, निदिता, एनी प्रॉब्लम प्लीज?